क्या आप जानते हैं कि हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी तेजी से बढ़ रही है? द साइंस ऑफ हीट वेव्स। धरती का तापमान बढ़ रहा है, ये अब एक सर्वविदित सच्चाई है। सूरज की किरणें धरती पर आती हैं, कुछ वापस चली जाती हैं और कुछ धरती पर ही रुक जाती हैं। ये रुकने वाली किरणें ही धरती को गर्म रखती हैं। लेकिन जब एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस बढ़ जाती हैं, तो ये किरणें वापस नहीं जा पाती और धरती का तापमान बढ़ने लगता है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और ये गैसें ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये गैसें फ्यूल जलाने, जंगल काटने और फैक्ट्रीज से निकलती हैं। जब ये गैसें वातावरण में बढ़ती हैं, तो धरती का तापमान भी बढ़ता है और इसी कारण हीट वेव्स और भीषण होती जा रही है। हीट वेव्स असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि होती है, जो कई दिनों या हफ्तों तक चल सकती है। ये लहरें ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज पर विनाशकारी प्रभाव डालती हैं। हीट वेव्स तब बनती हैं जब हाई प्रेशर सिस्टम्स एटमॉस्फेयर में स्थिर हो जाते हैं, जिससे गर्म हवा नीचे की ओर दबती है और सतह पर गर्मी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए 2022 में भारत में आई हीट वेव ने कई राज्यों में तापमान को 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा दिया था। हीट वेव्स के दौरान हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं, जो जानलेवा भी हो सकती हैं। कृषि पर इसका प्रभाव भी गंभीर होता है, जिससे फसलें खराब हो जाती हैं और फूड शॉर्टेजेस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वाटर रिसोर्सेज पर भी हीट वेव्स का असर पड़ता है, जिससे ड्राउट्स और पानी की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हीट वेव्स से निपटने के लिए ग्लोबल स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्लान्स बनाए जा रहे हैं, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम किया जा सके। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड एनर्जी को बढ़ावा देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम हो सके। साथ ही कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को हीट वेव्स के खतरों और उनसे बचने के उपायों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। भविष्य में हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी और भी बढ़ने की संभावना है, इसलिए हमें अभी से तैयार रहना होगा। अंत में ये स्पष्ट है कि हीट वेव्स एक अर्जेंट संकट है और हमें मिलकर इसके समाधान के लिए काम करना होगा। हीट वेव्स प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज इनकी तीव्रता और आवृत्ति को बढ़ा रही है। हमें इस खतरे को समझना होगा और एक्शन लेना होगा, वरना इसके परिणाम भयावह होंगे। 2022 में भारत में हीट वेव्स के कारण 25,000 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे उनकी आजीविका पर गहरा असर पड़ा। शहरों में गर्मी की लहरों ने अर्बन हीट आइलैंड्स को और भी खतरनाक बना दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम नहीं करेंगे, तो हीट वेव्स और भी तीव्र और सामान्य हो जाएंगी। हमें सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ानी होगी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी। सरकारों को भी क्लाइमेट चेंज के खिलाफ सख्त नीतियां लागू करनी होंगी। अगर हम अभी एक्शन लेंगे, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। इंडिया हीट वेव्स के प्रति बेहद संवेदनशील है। देश की बढ़ती आबादी, तेजी से बढ़ता अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज गर्मी के प्रकोप को और भी भयावह बना रहे हैं। हीट वेव्स हेल्थ पर गंभीर प्रभाव डालती है। लू लगना, थकावट और डिहाइड्रेशन जैसे रोग आम हो जाते हैं। बुजुर्ग, बच्चे और गरीब लोग इस गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक स्थानीय निवासी बताते हैं कि कैसे गर्मी उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। एक परिवार की कहानी जो गर्मी की स्थिति से जूझ रहा है। सामुदायिक प्रयासों से गर्मी के प्रभावों से निपटने की कोशिश की जा रही है। गर्मी से एग्रीकल्चर को भी बड़ा नुकसान होता है। फसलें सूख जाती हैं और प्रोडक्शन में कमी आती है। वाटर रिसोर्सेज भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि गर्मी से पानी की डिमांड बढ़ जाती है और भूमिगत जल का स्तर नीचे चला जाता है। हीट वेव्स इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा है। हमें इस खतरे से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी। स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। गर्मी के कारण एयर क्वालिटी भी खराब हो जाती है, जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। पर्यावरण पर भी इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।
हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी ताकि हम इस संकट से उबर सकें। हीट वेव से निपटने के लिए हमें मल्टी डिमेंशनल अप्रोच अपनाना होगा। गवर्नमेंट, समाज और हर व्यक्ति को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। शहरों को ग्रीन बनाना होगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। छतों पर गार्डन्स बनाने से भी गर्मी को कम किया जा सकता है। घरों को ऐसे बनाना होगा जो गर्मी को रोकें और ठंड रखें। सोलर पैनल्स का उपयोग करके भी हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और गर्मी को कम कर सकते हैं। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम से लोगों को हीट वेव्स के खतरों और उनसे बचने के तरीकों के बारे में जागरूक करना होगा। पानी की बचत और सही उपयोग भी हीट वेव्स से निपटने में मददगार हो सकता है। कूल रूफ्स का उपयोग करके हम घरों को ठंडा रख सकते हैं और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। पानी का संरक्षण करना होगा, बारिश के पानी को संचय करना होगा। किसानों को ऐसी फसलों की खेती करनी होगी जो गर्मी को सहन कर सके। गर्मी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना होगा, उन्हें पानी पीने और धूप से बचने के लिए प्रेरित करना होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही हम इस संकट से निपट सकते हैं। एकजुट होकर ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। स्वयंसेवक पानी और आवश्यक वस्तुएं वितरित कर रहे हैं। स्थानीय समूह वृक्षारोपण अभियान आयोजित कर रहे हैं। सामुदायिक कार्यशालाएं स्थायी जीवन शैली पर केंद्रित हैं। समुदायों की सफलता की कहानियां जो गर्मी की लहरों से निपटने में सफल रही हैं। आइए हम सब मिलकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम उठाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है। अभी से शुरुआत करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपके थॉट्स कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब कीजिए मॉरल विस्पर चैनल को। फिर मिलेंगे।